दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं NVTV। देश में जब कोई नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेकर आता है तो जो देश की 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या है उनका सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन जब हम दूसरे देशों पर नज़र डालते हैं, हमारा पड़ोसी देश चीन की हम नज़र डालते हैं, वहाँ पर जो गोल्ड मेडल हैं वो दर्जनों में आते हैं। तो सोचिए आखिर हमारे यहाँ पर ये तस्वीर क्यों नहीं दिखाई देती है? क्यों आखिर हम एक गोल्ड मेडल के लिए तरसते हैं? एक गोल्ड मेडल में हम इतनी खुशियाँ मना पाते हैं। हम बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे और ग्रामीण स्तर पर कैसी स्थिति होती है, क्या कुछ प्रतियोगिताएं होती हैं, कितना कुछ फंड आता है, और भी जो तमाम नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ पर खेलों की क्या स्थिति है, वो सब हम तमाम बातें इस इंटरव्यू के दौरान आपके सामने रखेंगे। हमारे अतिथि हैं, आज के मेहमान हैं बनखेड़ी से राजेश स्वामी जी। आप यहाँ पे निर्णायक की भूमिका निभा रहे हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी है आप विगत 15 वर्षों से यहाँ पर खेलों का आयोजन करवाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। खेल संघ के अध्यक्ष भी हैं। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं देवेंद्र उर्हा जी। आप खेल समन्वयक हैं बनखेड़ी क्षेत्र में और आपका भी तकरीबन 15 साल का अनुभव है। जितने भी जो खेल है स्कूली बच्चों के वो यहाँ पर आप कराते हैं। पहला मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा भाई साहब, यहाँ पर जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, क्या वजह है कि यहाँ से जो खिलाड़ी हैं वो नज़र नहीं आते, निकल नहीं पाते हैं? कैसी क्या स्थिति है यहाँ? भाई साहब, मेन समस्या तो ग्राउंड की है। अच्छा। कि हमारे शिक्षा विभाग में भी काफ़ी कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। अभी कुछ सामान लाने के लिए हाई स्कूलों में 25,000 और 10,000 ऐसे राशियाँ दी गई हैं। अच्छा। कि उनका उपयोग किया जाए कि वो अच्छा सामान बुलवाएं। सामान बुलवाने के साथ क्या है कि हर स्कूल में एक खेल प्रभारी होता है। अच्छा। तो उसका दायित्व है कि वह गेम्स कराए। अब जब ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में गेम्स होंगे, वो बच्चे निकलकर ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट में आएंगे। फिर ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट से यहाँ से सेलेक्ट होकर वो जिले में जाएंगे। अच्छा। फिर संभाग में जाएंगे और स्टेट जाएंगे और नेशनल जाएंगे। लेकिन हमारी रोक वहीं लग जाती है। अच्छा। कि आज बनखेड़ी में विकासखंड प्रतियोगिता माननीय हमारी सहायक संचालक श्री एस बाधवा द्वारा संचालित की गई, जो इसमें आज बनखेड़ी विकासखंड में काफ़ी स्कूल हैं, हाई स्कूल और मिडिल स्कूल, उनकी टीमें आना थी, लेकिन केवल 7 स्कूलों की टीमें आई हैं। अच्छा। तो यहाँ पर तो काफ़ी हमें अब क्या कहना चाहिए, इसके आगे क्या बोलूँ मैं। बात करें हम ग्रामीण स्तर की, तो चूंकि हम शासकीय विभाग की शासकीय जो योजनाएं हैं उनकी हम जानकारी ले रहे हैं, तो क्या कुछ फैसिलिटीज़ योजनाएं सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही हैं ग्रामीण स्तर पर खेलों के विकास के लिए? अभी सरकार का बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है कि उन्होंने हाई स्कूल के लिए 25,000, प्रत्येक हाई स्कूल के लिए 25,000 रुपये दिए हैं खेल सामग्री खरीदने के लिए। अच्छा। तो सरकार की मंशा है कि आप 25,000 की जब सामग्री आपने ली है तो उसका उपयोग करना, और उसके लिए एक आदेश भी जारी हुआ है कि सभी स्कूलों में एक खेल प्रभारी नियुक्त करें। तो जब खेल प्रभारी आप एक नियुक्त कर रहे हैं और उस सामान का उपयोग होगा तो खिलाड़ी निकलेगा। अभी हो रहा है क्या ग्रामीण क्षेत्रों में? नहीं, अब यदि हो रहा होता तो आज 60 टीमें नहीं आती। अच्छा। खेल मैदान के लिए कुछ व्यवस्था भी ग्राम पंचायत में सरकार के द्वारा की गई है क्या? हाँ, पहले सीओ साहब आए थे, जिला सीओ, उनसे भी बात हुई थी, तो उनके द्वारा पता चला था हमें कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ तक उन्होंने ग्राम पंचायत के लिए 51,000, 1,20,000 और 1.5 लाख ऐसे रुपए उन्होंने ग्राउंड के लिए दिए हैं। दर्शकों के लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको, जैसे सर ने बताया कि ग्राम पंचायतों में खेल मैदान के लिए राशि तो आवंटित हुई है, लेकिन आपके गांव में कितना इसका उपयोग हुआ है, खेल मैदान है कि नहीं, आप अंदाज़ा लगाइए। जहां तक मेरी जानकारी है ग्रामीणों में इस तरह की कोई व्यवस्था आपको दिखाई नहीं देगी। फॉर्मेलिटी हो गई है, फ़ोटो खिंच गई हैं, लेकिन हम चूंकि इस इंटरव्यू में ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर भारत में जो ग्रामीण स्तर की प्रतिभाएं हैं वो क्यों निकलकर सामने नहीं आती हैं, ये कहीं ना कहीं कमी है। आप देख रहे हैं सरकार पैसा तो दे रही है लेकिन खेल मैदान नहीं बन पा रहे हैं। हमारे जो ग्रामीण हैं उन्हें भी कभी फुर्सत नहीं है कि वो भी अपने गांव में अपने बच्चों के लिए देखें कि व्यवस्था है कि नहीं। मैं पुनः स्वामी जी के पास आना चाहूँगा। सर, जैसे बनखेड़ी जो क्षेत्र है तकरीबन 53 ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करता है, 125 से ज़्यादा गांव है यहाँ पर, और विकास खंड में कोई मैदान नहीं है, तो कैसे आप लोग खेल प्रतिभाओं को प्रयास करते हैं निकालने का? अब उसमें तो भाई साहब, अब इसको ये कहना चाहिए जो ग्राउंड मिलते हैं और उन्हीं ग्राउंड में हम प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों की,
और जो बच्चे आते हैं वहाँ के जो स्कूल के खेल टीचर हैं वो मेहनत करते हैं, उस आधार पर यहाँ देखते हैं। और इसके बाद जब हम ज़िले से ले जाते हैं तो ज़िले के जो ग्राउंड होते हैं उन पर प्रैक्टिस कराते हैं, तो वहाँ हमारे बच्चों के कम सिलेक्शन हो पाते हैं। जैसे यहाँ ग्राउंड होता तो उसमें हम प्रैक्टिस कराते, तो यहाँ प्रैक्टिस कराएंगे तो हमारे जहाँ 7 बच्चों के सिलेक्शन होना चाहिए वो हमारे 2 बच्चों के होते हैं, क्योंकि हमारे खेलने के लिए सुविधाएं नहीं मिलती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अभाव में ग्रामीण स्तर पर ग्राउंड जीरो पर स्थिति है। ऐसी स्थिति में हम सिर्फ 1-2 गोल्ड मेडल से ही संतुष्ट हो सकते हैं। शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ से खिलाड़ी नहीं निकल पाते, ओलंपिक में नाम रोशन नहीं कर पाते। प्रदेश स्तर पर, केंद्र स्तर पर सरकारें कितने भी दावे करें, कितनी भी वाही लुट, लेकिन आप देख सकते हैं स्थिति यहाँ पर सामने आ रही है। मैं देवेंद्र ओरहा जी के पास आना चाहूँगा। भाई साहब, ये बताइए, जो यहाँ पर स्टेडियम की अभी घोषणा करी थी सांसद महोदय ने, वो कहाँ तक स्थिति पहुँची है उसकी? सर, विभाग की हम यदि जानकारी दें आपको तो विभाग के पास आने वाला है ग्राउंड, और बहुत ही जल्द यहाँ पर विकासखंड स्तर पर खेल विभाग द्वारा शायद ग्राउंड बने, यहाँ पर भी और बनखेड़े में भी। जहाँ तक आप बात करते हैं एक गेम्स की, तो खेल विभाग द्वारा ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर बहुत सारे बच्चों को हम कई बार यहाँ से गेम्स के लिए ले गए हैं। हाल ही में अभी माननीय कलेक्टर महोदय का एक आदेश आया जिसमें ग्राम पंचायत लेवल पर हमें वॉलीबॉल प्रतियोगिता करानी है। वॉलीबॉल प्रतियोगिता होने के बाद विकासखंड पर शायद 23 तारीख उसका डेट दिया है, विकासखंड बनखेड़ी को, फिर वो होगी, फिर वो ज़िले पे जाएगी। तो माननीय कलेक्टर महोदय का भी बहुत श्रेय है इसमें। ग्रामीण स्तर से प्रतिभाएं निकल के सामने आएँ, शासन प्रशासन सभी अलर्ट है, सभी ये चाह रहे हैं कि भाई जो प्रतिभाएं हैं वो निखरें, मगर स्थानीय स्तर पर कहीं कहीं देखने को मिलता है कि हमारे पास जो अभाव है सुविधाओं का, शायद उस पर हम कम वही है। ग्राम पंचायतों से कलेक्टर साहब का ये अच्छा प्रयास है, सरकार का अच्छा प्रयास है, कम से कम ऐसे आयोजन तो हो रहे हैं। आपने भी जानकारी दी, शायद जो हमारे ग्रामीण जन हैं वो इस दिशा में प्रयास करेंगे कि आपके गांव में ऐसी कोई प्रतियोगिता होने वाली है, अगर बच्चा कोई खिलाड़ी है तो उसको आप बाहर निकालें। ये बनखेड़ी विकासखंड में सभी ग्राम पंचायतों से मेरा अपील भी है सर कि वो ऐसे कोई टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो जैसे बनखेड़ी में कई जगह पे वॉलीबॉल बहुत अच्छी खेली जाती है, तो वहाँ से वो टीम विकासखंड पर आए और पूरी टीम की टीम फिर ज़िले पर जाए, खेले, प्रतिभाएं निखरें। तो मेरा ये सुझाव है। सभी अभी क्या है कि सर ने मीटिंग भी ली थी, उसमें विकासखंड सीईओ साहब को निर्देशित कर दिए गए हैं सभी 7 विकासखंड में। यहाँ पर तो जो मैदान है, मैदान सरकार ने आवंटित किए है, मैदान तक नहीं है, ऐसे में कैसे खिलाड़ी निकलेंगे? ग्रामीण क्षेत्र पर जैसे अपने हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, वहाँ पर मैदान तो हैं। हाई स्कूल की बात करें, हायर सेकेंडरी की बात करें। दूसरी चीज़, प्राइवेट स्कूलों में अच्छे मैदान हैं, जैसे सेंट मैरी में बहुत अच्छा मैदान है। हाल ही में हमारी बनखेड़ी से आज तक फुटबॉल, हैंडबॉल और बास्केटबॉल के कोई गेम नहीं होते थे, मगर सेंट मैरी स्कूल का अच्छा प्रयास है, प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छा प्रयास भी कर रही है। बट हमें सिर्फ शासकीय स्कूलों में जो असुविधाएं हैं, जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, बस हम यही चाहते हैं। अच्छा, खेलों के सामान की भी कमी है क्या भाई साहब? पर्याप्त सामान नहीं मिल पा रहा क्या बच्चों को? कमी कुछ नहीं है खेल की सामग्री। खेल एवं युवा कल्याण विभाग हर विकासखंड में देता है जिसको जैसी ज़रूरत है। विभाग से हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम गेम्स से संबंधित। किसको आप आवंटित करते हैं, किसको ये खेल सामग्री आप देते हैं? जैसे पंचायत स्तर पर तो हम देते नहीं हैं। जैसे कोई टूर्नामेंट हुआ, समर कैंप हुआ, तो समर कैंप में बच्चों को ही, जैसे हमने आज बनखेड़ी में कबड्डी खो खो का समर कैंप लगाया, उसमें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी थे, लगभग 150-200 बच्चे थे इस बार। सभी बच्चों ने प्रयास अच्छा किया, उत्कृष्ट प्रदर्शन भी दिया, और विभाग निरंतर खिलाड़ियों को ढूंढने की। प्रदर्शन कैसे दे रहे हैं बच्चे? ग्राउंड तक तो यहाँ पे है नहीं। समर कैंप के लिए फिर हमने प्राइवेट स्कूलों को यूज़ किया है। अच्छा। जैसे रावतपुरा स्कूल में हमने अपना खो खो कबड्डी का समर कैंप लगाया था, और उसका बहुत अच्छे तरीके से हमने उद्घाटन समापन भी किया। बच्चे भी बहुत इंटरेस्टेड हैं, बहुत अच्छे से खेले भी यहाँ पर। जैसे आपने समर कैंप यहाँ पर लगाया था और इस तरह के आप प्रयास करते हैं, इनके लिए शासन द्वारा कुछ फंड वगैरह आपको मिलता है? नहीं, हमें तो शासन सैलरी दे रहा है, तो इसी चीज़ की दे रहा है।
तो हमारा तो हम कर्तव्य है, हम वो काम पूरा अच्छे से कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे प्रशिक्षक हैं उनको कुछ ना कुछ विभाग देता है। तो आप देख सकते हैं जो ग्रामीण में, हम बात सिर्फ यहीं की नहीं कर रहे हैं, विकासखंड बनखेड़ी की नहीं कर रहे हैं, ज़िला नर्मदापुरम की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये जो स्थिति है ये भारत के, मैं दावा कर सकता हूँ, अधिकतर राज्यों में है, अधिकतर ज़िलों में है। शायद इसी वजह से हमारी जो प्रतिभाएं हैं, हमारे जो खेल के प्रति बच्चों का रुझान है वो कम है, और शायद इसीलिए हमारे देश में गोल्ड मेडल्स हैं, सिल्वर मेडल्स हैं, उनकी कमी है। अगर सरकार प्रचार प्रसार से ज़्यादा ग्रामीण स्तर पर कुछ योजनाओं को अमल करे, सुविधाओं को सही समय पर पहुंचाए, तो कहीं ना कहीं हमारा जो देश भारत है, जो युवाओं का देश है, युवा हैं यहाँ पर, उनकी शक्ति, उनकी जो पावर है वो पूरा विश्व देखेगा, मेडल्स के रूप में, प्रतिभाओं के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का भाई साहब। साथ ही दर्शकों से मेरी अपील है, अगर ये खबर अच्छी लगी हो, और ना सिर्फ इसे लाइक करिए बल्कि अपने एरिया में जाइए आप, क्या खेलों की जो हमारे दोनों मेहमानों ने बताई इस तरह की व्यवस्थाएं हैं या नहीं। अगर नहीं हो रही हैं तो आप अपील करिए जो जिम्मेदार हैं, और देखते रहिए एनवीटीवी। इस खबर को शेयर करिए ताकि अधिकतर बच्चों तक पहुँचे, अधिकतर अभिभावकों तक पहुँचे। संजय वैष्णव की एक खास पेशकश। नमस्कार।